हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। माय नेम दीप नारायण मिश्रा और आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड हेटरोसिस। तो आज हम देखेंगे हेटरोसिस, टाइप्स ऑफ हेटरोसिस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन और जो भी इससे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन आने वाले हैं या आ सकते हैं, लाइक हाइब्रिड विगर, इंफीरियर हेटरोसिस, सुपीरियर हेटरोसिस, तो इसको भी देखेंगे। और हेटरोसिस से रिलेटेड आगे भी कई सारे सीरीज़ आएंगे हेटरोसिस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो भी वीडियो सीरीज़ आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। हेटरोसिस, इट इज़ डिफाइंड एज द सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर बोथ द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ यील्ड और सम अदर कैरेक्टर्स। द टर्म हेटरोसिस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सुल इन 1914। ये इम्पॉर्टेंट है कि हेटरोसिस टर्म किसने दिया था? सुल ने। क्वेश्चन आता है। देन आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? हेटरोसिस और इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये समझ लीजिए एक कॉइन के दो साइड हैं। वन साइड में, एक साइड में होगा हेटरोसिस होगा, दूसरे साइड में क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इधर मान लिया हेटरोसिस है, इधर होगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक, तो अगर हेटरोसिस मैक्सिमम है तो वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। अगर हेटरोसिस मैक्सिमम है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अभी देखते हैं आगे क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हेन प्लांट आर सब्जेक्टेड टू सेल्फिंग आर इनब्रीडिंग दे शो सीवियर रिडक्शन इन विगर एंड फर्टिलिटी। दिस फिनोमिनन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी जो हेट्रोजाइगोसिटी होता है, हेटरोसिस का मतलब क्या है यहाँ पर? हेट्रोजाइगोसिटी। हेटरोसिस का मतलब है हेट्रोजाइगोसिटी। वो हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो सेल्फिंग के कॉन्टीन्यूअस जब सेल्फिंग करते हैं या इनब्रीडिंग करते हैं, ठीक, सेल्फिंग या इनब्रीडिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका जो हेट्रोजाइगोसिटी होता है वो रिड्यूस होने लगता है। और जब वो हेट्रोजाइगोसिटी रिड्यूस होता है तो इसी वजह से वहाँ पर विगर और फर्टिलिटी भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे घटने लगता है। और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक, नेक्स्ट आता है हेटरोसिस और हाइब्रिड विगर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी बोल दिया जाता है हाइब्रिड विगर ही क्या है? हेटरोसिस है। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। हाइब्रिड विगर इज यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ हेटरोसिस। ठीक, हाइब्रिड विगर रिफर्स टू सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर द बेटर पेरेंट। यानी जो सुपीरियरिटी होगा F1 जनरेशन में, जो सुपीरियरिटी होगा, जो हाइब्रिड की सुपीरियरिटी होगी वो बेटर पेरेंट, जो दो पेरेंट लिए जाएंगे ए और बी पेरेंट लिए जाएंगे, इसका जो F1 हाइब्रिड आएगा वो सुपीरियर होगा। मान लिया ये बी पेरेंट सुपीरियर पेरेंट या बेटर पेरेंट है तो ये F1 इससे भी बेटर होगा, F1 इस पेरेंट से अच्छा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड विगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड विगर। ठीक, तो सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड जो होगा बेटर पेरेंट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड विगर। बट इन अदर वर्ड्स हाइब्रिड विगर इज मैनिफेस्टेड इफेक्ट ऑफ हेटरोसिस। यानी विदाउट हेटरोसिस के हाइब्रिड विगर नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोसिस होगा, और जब वो हेटरोसिस सुपीरियर फॉर्म में होगा बेटर पेरेंट के, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड विगर। दस द टर्म हाइब्रिड विगर इज यूज टू डिस्टिंग्विश द F1 सुपीरियरिटी फ्रॉम निगेटिव हेटरोसिस। ठीक, तो ये जो निगेटिव हेटरोसिस होता है इससे वो डिफरेंट होता है। क्या? हाइब्रिड विगर। ये चीज़ आपको मेंशन करना है, पर ध्यान देना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम हेटरोसिस देखते हैं। तो यहाँ पर ये पेरेंट ए है, पेरेंट बी है, दोनों का जब क्रॉसिंग होता है तो जो F1 जनरेशन आता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक, ये क्या है? हाइब्रिड है। और इसका जो फिनोटाइप देख रहे हैं इन दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा फिनोटाइप है, तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर हेट्रोटिक प्लांट। इसको क्या बोल सकते हैं? हेट्रोटिक प्लांट। ठीक, यानी इसका जो फिनोटाइप है काफ़ी अच्छा है इन दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में। ठीक, देखिए इसका जो फिनोटाइप है काफ़ी ये विगरस प्लांट है। और फिर आगे देखते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है इसमें देखते हैं, यहाँ पर जो प्लांट आप देख रहे हैं
जो ये F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, पहले F1 जनरेशन, फिर F2, F3 और F4, ये सारे जनरेशन जो प्लांट यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं कंटिन्यूअस इनमें इनब्रीडिंग किया जा रहा है, यानी सेल्फिंग किया जा रहा है। तो उसके सेल्फिंग के वजह से यहाँ पर देख रहे हैं जो विगर है, फिनोटाइप है प्लांट का, धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग, यानी यहाँ पर बोल सकते हैं कंटिन्यूअस सेल्फिंग जो होता है वही मेन रीज़न होता है इनब्रीडिंग का। अब ये अप टू 6 to 7 जनरेशन तक करते हैं मेनली। तो इसके अल्टीमेट इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है इनब्रीड, जो कि होता है होमोजाइगस। तो सारा जो यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी है, यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर हेटेरोजाइगोसिटी मिनिमम होगा, और होमोजाइगोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा यहाँ पर होमोजाइगोसिटी। तो इनब्रीडिंग में जो होता है अल्टीमेट प्रोडक्ट वो होता है इनब्रीड, और इनब्रीड होता है क्या, होमोजाइगस होता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर कि होमोजाइगोसिटी मैक्सिमम होता है और हेटेरोजाइगोसिटी मिनिमम होता है, जो लास्ट जनरेशन होता है उसमें, लास्ट जनरेशन वाले प्रोजेनी में। और इसका हम एक बार एनिमेशन के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर F1, F2, F3, F4 जनरेशन है, तो यहाँ पर F4 का जो फिनोटाइप है वो सबसे कम फिनोटाइप है, इसका सबसे कम विगर वाला प्लांट है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस। टाइप्स ऑफ हेटेरोसिस में मेनली इसका 2 कैटेगरी होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड नेचर में क्या है, यू हेटेरोसिस और ट्रू हेटेरोसिस, ठीक। दूसरा है म्यूटेशनल हेटेरोसिस, एंड थर्ड है वायलेंस हेटेरोसिस, फोर्थ है स्यूडो हेटेरोसिस और लग्जेरियंस। तो ये जो लग्जेरियंस होता है ये इसका कोई यूज नहीं होता है, ये मेनली क्या होता है, स्टेराइल होता है, ठीक। फिनोटाइप तो इसका अच्छा होता है, फिनोटाइप तो सेम होता है हेटेरोसिस के जैसा, फिनोटाइप अच्छा होगा, लेकिन ये किसी यूज का नहीं होगा क्योंकि इसमें स्टेरिलिटी मैक्सिमम होती है। एंड सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। तो इसमें एवरेज हेटेरोसिस है, हेटेरोबेल्सियोसिस, यूजफुल और स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक हेटेरोसिस। तो यही सबसे ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूजफुल, स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक हेटेरोसिस। और इसका जो डेफिनीशन है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जो नया वीडियो मेरा होगा नेक्स्ट पार्ट, उसमें हम देखेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज़ सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।